आज 2024 में भी कराची के जो पुलिस का जो इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। आज भी इस शहर में होने वाली बहुत सारी वारदातें रिपोर्ट नहीं होती। लोगों से अगर कोई मोबाइल स्नैच हो जाए तो वो थानों में जाने से कतराते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो वहां जाएंगे तो लेने के देने ना पड़ जाए। ये इमेज आज तक इस मेट्रोपॉलिटन शहर की पुलिस का तब्दील क्यों नहीं हो सका? ये जो थाना कल्चर है ना, ये बेसिकली किसी भी ताकतवर की ताकत है। पुलिस आवाम के मसाइल को हल करने से ज्यादा प्रेशर में होती है उन लोगों के जो हुकूमत साजी में होते हैं, कानून साजी में होते हैं, माशरे में ताकतवर होते हैं। क्या आपको लगता है कि सिंध पुलिस के जो एहलकार और अफसरान को उतनी मुराद, उतनी तनख्वाहें, उतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं कि वो अपनी जानों को दांव पे लगाएं? एक आम आदमी उसका जो सेंटिमेंट है कि जी पुलिस ने ये काम करना है, क्या उनको मिलने वाली वो चीजें, पर्क्स एंड बेनिफिट्स इतने हैं? एक तो कमीशन्ड ऑफिसर है, उसकी गाड़ी और है, उसका स्क्वाड और है, उसके पास मुलाजिम है, ड्राइवर है। एक ये बेचारा आपका सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। मैं बताऊं, काबिले तरस है कराची पुलिस का, बल्कि सिंध पुलिस का हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर काबिले तरस है, काबिले रहम है। सारा दिन एक फटीचर मोटरसाइकिल जिसका पेट्रोल भी उसको पूरा नहीं मिल रहा है थाने से। आप इनसे कहते हैं 8-8 घंटे तुमने पेट्रोलिंग करनी है, 6-6 घंटे तुमने पेट्रोलिंग करनी है बगैर एसी के, सड़ी गर्मी में। यार ये भी नाइंसाफी है। स्ट्रीट क्राइम का एक अफरियत जो है वो सामने आ गया है। जब कोई किसी घर का बच्चा मरता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, वजीर दाखिला जो है सिंध के, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जी इसके साथ टारगेट किलिंग भी हो रही है स्ट्रीट क्राइम की आड़। उसकी आड़ में टारगेट किलिंग, मैं इस बात को नहीं, जो टारगेट किलर की गोली है वो 100% कोशिश के साथ होती है कि जान ले ली जाए आदमी की। स्ट्रीट क्रिमिनल की गोली होती है कि जान जाए ना जाए, मेरी जान बच जाए। महीने के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल बाहर होता है दोबारा पकड़े जाने के बाद। लेकिन आपके कवानीन जो हुकूमतों ने बनाने, जो आपकी असेंबली से बनने, जो लेजिस्लेशन करनी है हुकूमत ने, हुकूमत उस एंड पे नाकाम है। एक हेड मुहर्रर कल्चर होता है, उसमें कोई तब्दीली नजर आई है आपको? एसएचओ और हेड मुहर्रर एक पेज पे नहीं हो ना तो थाना बर्बाद है, और ये एक पेज पे आ जाए ना तो भी थाना बर्बाद है। शहर में मंशियात जगह जगह बिक रही है। मैं जब किसी ड्रग एडिक्ट इंसान को सड़क पे पड़े हुए देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं बददुआ दूं। आपके ख्याल में कौन सहूलतकार है और ये काम किसका है? एक आदमी आएगा थैली लेके और उसके अंदर हीरोइन के टोकन होंगे। हीरोइन के आदि अफराद को, हीरोइनचियों को ये पता है कि उसने कहाँ खड़ा होना है, तो उन्होंने जितनी उनकी जरूरत है मनशियात लेने की, हीरोइन खरीदने की, उन्होंने 2 दिन के लिए 2 दिन का सामान लेना है, 1 दिन का लेना है, वो वहां जाएंगे, उसको पैसे देंगे, उससे चीज लेंगे। ये बंदा, इसकी बाइक कहीं साइड पे खड़ी होगी, ये सड़क के किसी किनारे खड़ा होगा, ये फुटपाथ के किसी कोने पे खड़ा होगा, हीरोइनची आते जाएंगे, लेते जाएंगे, चलते जाएंगे। उसको दूर से नजर आ रहा है पुलिस मोबाइल भी आ सकती है, मैंने भाग जाना है। हीरोइन बेचने वाला स्मार्ट हो गया है, मतलब उसको उसको वो नए तरीके इजाद कर रहा है अपनी मनशियात को, इस जहर को आम करने के लिए, और पुलिस पुराने दकियानूसी तरीकों को इख्तियार कर रही है इनको पकड़ने के लिए। पुलिस का शोबा तफ्तीश, आप समझते हैं कि वक्त के साथ साथ उसमें कोई प्रोग्रेसिवनेस आई है, कुछ उन्होंने जदीद खतूत पे काम शुरू किया है? सबसे ज्यादा मसला हमारे शोबा तफ्तीश का ही तो है भाई। शतरंज की बिसात पे कमजोर तरीन मोहरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अफसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप केनन पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, उनसे हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो कराची के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू है, यानी अमन व अमान और पुलिस से जुड़ी वो तमाम खबरें, वो तमाम बातें जो आम आदमी तक नहीं पहुंचती। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची के इंतहाई सीनियर क्राइम रिपोर्टर बाबर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआएं दुआएं। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। कराची की जब बात होती है तो सबसे पहले तो कराची के स्ट्रीट क्राइम के बारे में लोग सोचते हैं, कराची पुलिस के बारे में सोचते हैं। अ, आज 2024 में भी कराची के जो पुलिस का जो इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। आज भी इस शहर में होने वाली बहुत सारी वारदातें रिपोर्ट नहीं होती। लोगों से अगर कोई मोबाइल स्नैच हो जाए तो वो थानों में जाने से कतराते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो वहां जाएंगे तो लेने के देने ना पड़ जाए। ये इमेज आज तक इस मेट्रोपॉलिटन शहर की पुलिस का तब्दील क्यों नहीं हो सका? हालांकि बहुत सारे जो
आईजीज सिंध में तैनात हुए, एडिशनल आईजीज तैनात हुए, उनकी हमने गुफ्तगू बहुत दफ़ा सुनी और उन्होंने बहुत दावे किए। उन्होंने कहा कि जी पुलिस जो है वो इतनी फ्रेंडली होगी कि लोग आकर अपने दिल खोल के रख देंगे। आज तक ऐसा क्यों नहीं हो सका? आप क्या समझते हैं इसके? लेकिन नवाज़िश, अगर इसका एक लफ्ज़ का जवाब हो ना, वो है पैसा। और इसकी अगर आप थोड़ा इसकी डेप्थ में जाएँ, तो 2-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपने खुद कहा लोग थाना जाने से घबराते हैं, पुलिस के पास जाने से घबराते हैं। ये जो थाना कल्चर है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान में ताकतवर को, सिर्फ कराची या सिंध पुलिस नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान जनरली यही है कि थाना बेसिकली किसी भी ताकतवर की ताकत है। पुलिस अवाम के मसाइल को हल करने से ज़्यादा, अवामी इश्यूज़ को देखने से ज़्यादा, या उनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और जराइम की सरकोबी करना, ये 2 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस। उसके बजाय ज़्यादा प्रेशर में होती है उन लोगों के जो हुकूमत साज़ी में होते हैं, कानून साज़ी में होते हैं, माशरे में ताकतवर होते हैं। और पॉलिटिसाइज़ होना सिंध पुलिस का कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। सिंध में जो पॉलिटिसाइज़ेशन है पुलिस की, उसका जो नुकसान है वो बराह रास्त आम आदमी को हो रहा है। अब एक पुलिस एहलकार, एक पुलिस ऑफिसर, हम निचले तबके छोड़ देते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर हम छोड़ देते हैं, हम इंस्पेक्टर से शुरू करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। आपको नजर आएगा कि पुलिस की भर्ती से लेकर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स तक हुँ, मोस्टली ऑलमोस्ट 80 to 85% मेरिट नहीं है। उसमें किसी ताकतवर की सोर्स चाहिए। एक अरसे तक कराची पुलिस में पोस्टिंग के लिए आप पैसे, किस लेवल के अफ़सरान की बात कर रहे हैं? देखें, जो एसपी से ऊपर रैंक है, एसपी और उससे ऊपर, या एएसपी और उससे ऊपर, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जो पीएसपी ऑफिसर्स हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अवाम के साथ इन पीएसपी ऑफिसर्स का रोजाना की बुनियाद पे सामना नहीं होता। ठीक है। इनका सामना होता है एक इंस्पेक्टर से, एक सब इंस्पेक्टर से, और फिर सबसे ज्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से। हुँ, ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एक तो तरबियत की कमी का शिकार है। सही। जनरल पब्लिक डीलिंग एक आर्ट है। सिंध पुलिस इस आर्ट से महरूम है। उन्हें पता ही नहीं है बात कैसे करनी है। आम शहरी और मुलजिम से बात करने का एक स्टाइल, हुँ, जो सबसे बड़ा नुकसान है। लहजा तमीज नहीं है। और इसीलिए लोग रिलक्टेंट होते हैं। इसीलिए लोग लोग जो रिलेक्टेंट हैं, वो इसीलिए हैं पुलिस के करीब जाने से कि यार इसने छूटते ही गाली दे देनी है मुझे, इसने अपनी ताकत का, यूनिफॉर्म की ताकत का इजहार करना है मेरे सामने, सही। ओए करके बात करनी है मुझसे। आप देखेंगे कि अगर सड़क पे भी कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है और उसको 2 कांस्टेबल या 1 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मिलके रोक रहे होते हैं स्नैप चेकिंग पे या गश्त के दौरान, तो उनके रोकने का तरीका ऐसा है जैसे वो वाक़यतन किसी अ मुल्ज़िम को रोकने जा रहे हैं। वो एक आम शहरी है, अभी तक आपको पता ही नहीं है, वो मुल्ज़िम है भी नहीं। हुँ, आपने उसको जनरल चेकिंग में रोका है, लेकिन आप रोक ऐसे रहे हैं कि वो खौफ़ज़दा हो जाता है। ये खौफज़दा करने का जो प्रैक्टिस है पिछले कई हुँ। सालों से, कई दिहाइयों से, उसने अवाम को दूर कर रखा है। पुलिस से एतमाद की कमी है, फिर ऑब्वियसली पैसा चल रहा होता है। अब एक अरसे तक कराची के शहरी बेचारे अपनी एफआईआरों के लिए रुलते हैं। आज और भी रोते हैं। हाँ, आज तक रुलते हैं, आगे भी रुलेंगे। और ये कौन-सा कल्चर होता है, ये जो आपको एफआईआर कराने जाता है तो वो कहते हैं कि ये एसएचओ साहब हैं, इनको कॉल कर लें, साहब से पूछ हाँ जी, हाँ लें। जी। ये कौन-सा कल्चर है? देखिए, 2-4 चीज़ें हैं। बाज़ दफ़ा आप झूठी एफआईआरें भी होती हैं ना। हुँ, झूठी एफआईआर। तो एक तो ये कि सीनियर ऑफिसर्स का कंसेंट थोड़ा-सा होता है कि यार देख लें ये सही मुकदमा कराने भी आया है या नहीं आया है। सही है। थाने के अपने पास हाँ, वसाइल वो भी तो नहीं है। राइट है ज़ाहिर है। तो इतना तो पूछना बनता है। लेकिन एक जेन्युइन कंप्लेंट पे एफआईआर ना करना दरअसल थाने में क्राइम छुपाने की बुनियाद की वो होती है कि जी एक प्रैक्टिस है, आप जितनी एफआईआरें करेंगे, उतना ज़्यादा क्राइम खुल के सामने आएगा। मिसाल के तौर पे कराची का कोई थाना है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सोराबकोट थाना, वहाँ का एसएचओ, उसको 1 हफ्ता हुआ है लगे हुए और 25 एफआईआरें हो गई हैं, हुँ, स्ट्रीट क्राइम की। तो हुँ। ये उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। वो तोड़ वो तो नहीं होने देगा वो ये। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, वो रोकता है एफआईआर को। वो कहता है यार एफआईआर नहीं कराओ यार, एफआईआर नहीं करो। एफआईआर करोगे, क्राइम खुल के सामने आएगा, पता चलेगा कि मैं नाकाम हुआ हुआ हूँ इन चीज़ों को रोकने में। तो पुलिस रोकती है इन एफआईआरों को, ताकि उमूमी तौर पे एसएचओ रोक रहा होता है कि उसको खुद फ़ायदा होता है इस चीज़ में, उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं दिखे।